फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि डैम्स। जितने भी डैम्स हैं वो किस नदी पर बने हुए हैं और उससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का थॉट है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। फिर से देख लीजिए, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो चलिए इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सबसे पहली हमारी जो बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना थी, उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो हुआ है दामोदर नदी पर हुआ है। दामोदर नदी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी, अभी तो पहली की बात हुई, अब सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए दामोदर घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नांगल परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना और डी है चंबल घाटी परियोजना। तो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? दो राज्य इसमें सम्मिलित है और दोनों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, बी केरल एवं तमिलनाडु, सी केरल एवं आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करें, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसका सही आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना जो है केरल एवं तमिलनाडु दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ए बंगाल एवं ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल एवं बिहार, सी है ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, प्रयास करें मुझसे जल्दी आंसर देने का। इसका सही आंसर है ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ये लाभान्वित है, लाभान्वित होना चाहिए। तो मयूराक्षी जो परियोजना है, इससे कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम, सी है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, डी झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल के नीचे झारखंड पड़ता है। ये मयूराक्षी परियोजना से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है, दो राज्यों ने इसको बनाया है, दोनों को इस पे लाभ मिल रहा है। ए मचकुंड, बी मयूराक्षी, सी नागार्जुन सागर, डी पोचमपाद। तो इसका सही आंसर है मचकुंड। अभी हमने इसको देखा था, मचकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की दोनों की यह सम्मिलित परियोजना है मचकुंड परियोजना। उकाई परियोजना स्थित है एमपी में तापी नदी पर। कौन सी नदी पर उकाई परियोजना है? गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर और डी है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो उकाई परियोजना जो है दोस्तों, ये है गुजरात में बनी हुई है, तापी नदी पर। गुजरात में है लेकिन तापी नदी पर है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? ए दामोदर घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नांगल परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना और डी नर्मदा सागर परियोजना।
तो ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? इसका सही आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? झील नहीं, जल विद्युत परियोजना। ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है फ्रेंड्स, ये है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? अभी चल नहीं रही है, ये परियोजना हो चुकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये चल रही है नहीं, किस नदी पर है? इसको हटा दें, किस नदी पर है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में दोस्तों? आप आंसर दें। का सही आंसर है, ये है केरल में। कहां पर? केरल में। ये केरल राज्य में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कोसी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, और इधर राज्य दिए हुए हैं, किस राज्य में कौन सी परियोजना है? तो इसको हमें मैच करना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। और जैसे हम मिला देते हैं कोसी परियोजना, कोसी परियोजना ये बनी हुई है आपके बिहार में। ये नदी भी बिहार का शोक कही जाती है, कोसी नदी। और नागार्जुन परियोजना जो है ये है, इसका तीसरा है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में। और सी जो है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका इसका 2 सही है, मतलब कि ओडिशा में बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल, ए हरियाणा, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बी में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। डी राजस्थान और गुजरात। तो बाण सागर जो परियोजना है दोस्तों, इससे लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भारत तथा एशिया की अधोभौमिक। फ्रेंड्स, ये जो जल विद्युत परियोजना है अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना, ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढिकरोंग ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ये बन रही है ए असम, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो ढिकरोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये बन रही है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब
इसमें राज्य है और जिन राज्यों में ये बांध बने हुए डैम्स, उनका नाम दिया हुआ है, सुमेलित करना है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कोई एक ऐसा है जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है, आप देख लें, ये मैच कर रहा है। जवाहर सागर राजस्थान में है और जो नागार्जुन सागर ये भी आंध्र प्रदेश में है। गांधीनगर बांध जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। एक जो है शिव समुद्रम जो है ये केरल में नहीं है, यही एक सुमेलित नहीं है, ये वाला गलत है। लोकतक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बी है मेघालय, सी केरल, डी मणिपुर। तो लोकतक शक्ति परियोजना जो है, लोकतक, ये है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर में एक झील है, लोकतक झील। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ए गुजरात और महाराष्ट्र, बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और बिहार, डी केरल और कर्नाटक। तो रिहंद बांध परियोजना से किन दो राज्यों की सिंचाई होती है? का सही आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर बी। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? ब्यास, रावी, झेलम, सतलज। तो ये जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों, ये संबंधित है झेलम नदी से। ऑप्शन नंबर सी सही है, झेलम नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टिहरी कौन सी नदी पर ये टिहरी बांध परियोजना है? उसी नदी से संबंधित होगा, पनबिजली वहीं बनाई जाती होगी। तो ये नदी है भागीरथी, जिस पर ये टिहरी बांध परियोजना या पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर परियोजना चंबल, नर्मदा, तापी, भीमा। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी पर ये स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तपोवन और विष्णुगढ़, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो ये जो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है, ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ए ब्यास, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलज। फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी? दोस्तों, इसका सही आंसर है चिनाब नदी है। ऑप्शन नंबर बी। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, सी बिहार एवं पश्चिम बंगाल, डी बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो ये जो गंडक नदी परियोजना है, ये किन दो राज्यों की परियोजना है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश और बिहार। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, इडुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो फ्रेंड्स, ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, इसका लाभ जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को मिलता है। ये रहा। नागार्जुन सागर परियोजना
जिस नदी पर स्थित है वह है, कौन सी नदी है जिस पर नागार्जुन सागर परियोजना बना हुआ है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। इसका सही आंसर है कृष्णा। मैं आपके लिए रुक रही हूँ फ्रेंड्स कि आप भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैटूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। और राज्यों से मैच करना है, किस राज्य पर ये बने हुए डैम्स हैं, किस राज्य में, राज्य पर नहीं, किस राज्य में ये डैम्स हैं, तो इनकी बात हम कर लेते हैं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का पहला मतलब कि मैटूर जो है वो तमिलनाडु में है। मैटूर परियोजना कहाँ बनी हुई है? तमिलनाडु में। बी का तीसरा मयूराक्षी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में। और सी का दूसरा नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। और डी जो है हीरा कुंड जो है ये है ओडिशा राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? किस नदी पर है बगलिहार परियोजना? सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब। तो बगलिहार जो परियोजना है ये है चिनाब नदी पर बनी हुई है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अभी तक हमने नदी देखा था, लेकिन यह कौन से राज्य में है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये किस राज्य में है? ये गड़बड़ है ऑप्शन। केरल में है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है, तो तीनों में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। तो इसका सही आंसर है ये सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। सी में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। डी है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। तो सरदार सरोवर ये जो बांध बना हुआ है डैम, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं ओडिशा। सी में है पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा। डी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है इससे बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड दो राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? दो राज्यों की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है ये। इसका सही आंसर है पराम्बीकुलम अलियार। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। जायकबाड़ी नाम कुछ अलग सा है, का सही आंसर है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक नाम है वृद्ध गंगा, वेन गंगा। ये सभी नाम गोदावरी के ही हैं। गंगा दक्षिण भारत की इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी लंबाई दक्षिण भारत की नदियों में सबसे ज्यादा है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर, पायकारा प्रपात पर। सी है शिव समुद्रम प्रपात पर। डी गोकक प्रपात पर।
तो महात्मा गांधी के नाम से है ये, ध्यान रखिएगा। ये है जोग जलप्रपात पर, जोग भारत का सबसे बड़ा ये जलप्रपात भी है। इस पर भी आपको एक वीडियो हम देंगे, क्योंकि भारत में जितने भी प्रपात हैं, जलप्रपात हैं, उससे भी संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जोग जलप्रपात सबसे बड़ा हमारा जलप्रपात है भारत के अंदर। अगला, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब। तो अभी आया था ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है चिनाब नदी पर यह परियोजना बन रही है, चिनाब। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कोयना नदी घाटी परियोजना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र की ये परियोजना है, महाराष्ट्र की नदी घाटी परियोजना है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकड़ी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो नाथपा झाकड़ी जो है फ्रेंड्स, ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है, नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में तो है, लेकिन किस नदी के ऊपर बनी हुई है? सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब। तो ये बनी हुई है सतलज नदी के ऊपर, नाथपा झाकड़ी। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। बी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की। सी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की। डी, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो गिरना जो परियोजना है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? कोई एक ऐसी परियोजना है फ्रेंड्स जिसका निर्माण भारत और नेपाल दोनों ने मिलकर के किया है। तो कौन सा, इसमें से तीनों है ऐसे जो भारत नेपाल के सहयोग से बना है, कोई एक ऐसा है जो भारत नेपाल के सहयोग से नहीं बना है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं जो भारत नेपाल के सहयोगी परियोजना नहीं है। यह है चूखा परियोजना। चूखा परियोजना ये भारत और नेपाल के सहयोग से नहीं बनी है। बाकी जो तीनों आपको दिख रही हैं, पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, शारदा बांध परियोजना, ये तीनों की तीनों भारत और नेपाल की सहयोगी परियोजना है, एक दूसरे के साथ मिलकर इसको बनाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? माझी बजाज सागर परियोजना, गुजरात एवं राजस्थान। चंबल परियोजना, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। व्यास परियोजना, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। इंदिरा गांधी नगर परियोजना, नहर परियोजना होना चाहिए, नहर परियोजना, ये नगर हो गया है, गलत है। राजस्थान एवं पंजाब। तो उसका सही आंसर जो है वो है इंदिरा गांधी नगर परियोजना, राजस्थान एवं पंजाब। ये सुमेलित नहीं है ये वाला, बाकी सभी सुमेलित है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं माही बजाज सागर परियोजना, गुजरात और राजस्थान, ये दोनों लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? कुल मिलाकर ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हीराकुंड परियोजना जो बनी हुई है फ्रेंड्स, ये है
महानदी पर बनी हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है, महानदी पर बनी हुई योजना है ये। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? अब इसने पूछ लिया किस राज्य में है। फ्रेंड्स, ये कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है जिसको मैंने चुना है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। हीराकुंड परियोजना जो है ये ओडिशा में है, ओडिशा। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ए दामोदर, बी भाखड़ा, सी तुंगभद्रा, डी कोसी। तो इनमें से कौन सी है जो कर्नाटक में स्थित है? का सही आंसर है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में स्थित है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल, घाट प्रभा, सतलज, रावी, बेतवा। कौन सी नदी है जिस पर हिडकल है? इस नदी का नाम है घाट प्रभा। काकरा पार परियोजना, काकरा पार ने काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो काकरा पारा जो नदी घाटी है ये ताप्ती नदी से संबंधित है, ताप्ती। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर, चंबल नदी पर। तो ये है बेतवा नदी पर बना हुआ, बेतवा नदी पर लक्ष्मीबाई परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनी हुई है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।